ठाकुर जी ने कहा, प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। अरे वाह, इसे फिर से बोलिए। प्रेम जब अनंत हो गया तो लाला रोम रोम संत हो गया। अरे वाह, क्योंकि वहाँ भजन की बात नहीं जी, भजन तो एक रास्ता है। जब प्रेम अगर भर लिया तो लाला एक प्रेमी बनने से 1,00,000 लोग सुधर जाते हैं जी। हमारे ब्रजमंडल में क्या है, ये प्रेमी तो है, जित देखूं जित तू ही तू। मीरा ने बोला ना, जित देखूं गिरधर तू ही तू। जी। तो हम ठाकुर जी के ऐसे ही तो हैं कि जिधर देखें हमारे ठाकुर हमारी राधा। अगर ये भाव आ गया जी, तो उसका मुख बदल जाएगा बेटा। जब मुख बदल गया तो लाला जीवन में आनंद फैल गया। ये एक सूत्र और है, या फिर इतनी मुस्कुराहट हो कि हमारे मुस्कुराहट को ठाकुर जी के हमारे पास आना हो जी। ठाकुर जी मुस्कुराहट से भी आ जाते हैं, मुस्कुराहट से भी ठाकुर जी आ जाते हैं। क्योंकि जिसके प्रेम होगा ना बेटा, मुस्कुराहट तो उसी को आएगी, चेहरे पे होगी। दोस्तों, वृंदावन की इस यात्रा में लगातार त्यागी तपस्वी महान संतों के दर्शन कराते कराते अब मैं पहुंचा हूं गोवर्धन धाम, गोवर्धन बाबा के दरबार में। उनके चरण वंदन तो कर ही रहे हैं, साथ में परिक्रमा मार्ग में तमाम ऐसे त्यागी तपस्वी महान संतों के दर्शन हो रहे हैं जो अभिभूत करने वाले हैं, जो जीवन को बदलने वाले हैं, जो जीवन का दर्शन दिखाने वाले हैं, हम सबका को मार्ग प्रशस्त करने वाले हैं। और वास्तव में ये जो गोवर्धन की भूमि है वो त्याग और तपस्या से परिपूर्ण है। इतनी कठोर साधना हमारे संत महाराज जी करते, इतनी कठोर साधना कि जिनके जीवन दर्शन को आप सुनेंगे तो आपका भी जीवन बदल जाएगा। आज ऐसे ही महान संत के दर्शन करा रहा हूँ जिन्होंने कठोर साधना अपने जीवन में की, इतनी तपस्या की, इतनी साधना की कि एक समय पूजनीय बाबा जी का वेट जो है वो 14 किलो रह गया था। बहुत सारे भक्तगणों ने उन्हें मनाया, तब जाकर उन्होंने अपने जीवन को सामान्य किया। तो आज हमारे साथ में हैं, पागल बाबा के नाम से जाने जाते हैं। कभी वृंदावन में आप दर्शन करिए, कभी बरसाना में दर्शन करिए। आज सौभाग्य से गोवर्धन में हो गया है, गोवर्धन महाराज जी के सानिध्य में ही हैं। तो पूजनीय महाराज जी से बस बरसाना और ब्रज की रस की बात होगी और रस की बारिश होगी। पूजनीय महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जिस जीवन में लाला आनंद नहीं हुआ वो जीवन क्या है? कोई भी जीवन नहीं है। राग दोष करते करते देखो हमारा ब्रजमंडल, हमारे ब्रजवासी कितने सुंदर हैं, हमारी ब्रज गोपी कितनी सुंदर है, इसकी कोई जवाब नहीं बेटा, अलौकिक। ठाकुर जी ने कहा, प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। अरे वाह, इसे फिर से बोलिए। प्रेम जब अनंत हो गया तो लाला रोम रोम संत हो गया। अरे वाह, क्योंकि वहाँ भजन की बात नहीं जी, भजन तो एक रास्ता है। जब प्रेम अगर भर लिया तो लाला एक प्रेमी बनने से 1,00,000 लोग सुधर जाते हैं जी, और एक दुष्ट बनने से, एक ज्ञानी बनने से लाला 100 लोग खराब हो जाते हैं, 1000। क्योंकि ज्ञान में आपस में लड़ाई होती है और प्रेम में समझौता होता है ना। प्रेम में तो जय जय बोला जाता है, जय जय जी। प्रेम में बोला जाता है कि जय जय तुम कैसे हो, और ज्ञान में तो नहीं बोला जाता है तू कौन मैं कौन, तेरा ज्ञान कितना है। तो जब गोपियों ने कहा ना कि गिरधर एक बार तू इसमें आके तो देख, यमुना मैया में आके तो देख, तो फिर एक जैसे यमुना मैया ने गिरधर को मनाया तो क्या बोला, लहरों में भर लूंगी कन्हैया तो जाने न दूंगी, जय हो। मैं ठकुराइन बनूंगी कन्हैया तो जाने न दूंगी। ये प्रेम की बात है लाला, प्रेम कोई जानता ही नहीं। शादी कर लिया और लाला जब अच्छी नज़रों से नहीं देखा तो बालक अच्छा नहीं होगा। अच्छा नहीं,
ये प्रेम की तो बात है। हमारे ब्रजमंडल में क्या है, ये प्रेम ही तो है। जित देखूं जित तू ही तू, मीरा ने बोला ना, जित देखूं गिरधर तू ही तू। जी। तो हम ठाकुर जी के ऐसे ही तो हैं कि जिधर देखें हमारे ठाकुर हमारी राधा। अगर ये भाव आ गया जी। तो उसका मुख बदल जाएगा बेटा। जी। जब मुख बदल गया तो लाला जीवन में आनंद फैल गया। संत बनना कोई बड़ी बात नहीं, मगर संतता निभाना, साधुता आना, वाह वाह, साधुता, आना, साधु बनना कोई बड़ी बात नहीं, साधुता आना ये लाला बहुत बड़ी बात है। बहुत अब गृहस्थी से मतलब नहीं, वो गृहस्थी है, संत है, इससे कोई कपड़ा से, वो तो एक मर्यादा है कि उसकी कपड़ा से मर्यादा बन जाती है। जी। संत और गृहस्थी में कोई फर्क नहीं है। हम कहते हैं इस बात को, प्रमाण दे देंगे इस बात का। आज भी हमारे ब्रज में लाला ऐसे ऐसे बालक हैं, उनके आगे साधु कुछ भी नहीं है। गृहस्थीन के आगे, ब्रजवासियों के आगे साधु कुछ भी नहीं है। हमारे ऐसे ऐसे ब्रजवासी बालक हैं, ब्रजजन बालक हैं। क्योंकि ये तो लीला अलग है ना, ये तो मीठा गुड़ है। जो ये लीला है ना लाला, ये मीठा गुड़ है। जितना इसको चखोगे उतना आनंद आएगा, जितना इसका रखा रहेगा गुड़, जितना रखा रहेगा उतना ही वो आनंद देगा। अब तुम ये सब जनता ये विचार क्यों नहीं बदले लाला? इनके विचार, जिस जीव के विचार राइट हो जाते हैं ना, वह ठाकुर जी को 5 मिनट में पा लेता है। कोई ये कहे कि विदेश लेवल पर, देश लेवल पर कि तू ठाकुर जी के दर्शन करा, कोई बड़ी बात नहीं। जैसे दूध को गर्म करते हैं ना, तो लाला जब दूध गर्म होता है ना तो उसमें खूब उबाल आता है, और फिर जब उसको रख देते हैं ना, जब उसमें मैया सहेजा डालती है ना, तो लाला उसका अंग अंग टूट जाता है। जब वो अंग अंग टूट जाता है, फिर लाला वो धर जाता है, फिर अंग अंग धीरे धीरे करके वो जुड़ जाता है। जब जुड़ जाता है तो फिर मैया उसमें झकझोरे मारती है। जब झकझोरे मारती है मैया, तो लाला जब घी निकलता है, जब ठाकुर जी के इतना जीवन को तपाना होता है। ऐसे नहीं, ये एक सूत्र और है, या फिर इतनी मुस्कुराहट हो कि हमारे मुस्कुराहट को ठाकुर जी के हमारे पास आना हो। जी, ठाकुर जी मुस्कुराहट से भी आ जाते हैं, मुस्कुराहट से भी ठाकुर जी आ जाते हैं। क्योंकि जिसके प्रेम होगा ना बेटा, मुस्कुराहट तो उसी को आएगी, चेहरे पे होगी। जी। जिसके प्रेम नहीं होगा उसको मुस्कुराहट नहीं आएगी। एक खाने का रूप अलग होगा, एक साधना का रूप अलग होगा। अब ये बाबा जी ये ब्रजमंडल में बीड़ी पी रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये लाला ये इतना घोर पाप कर रहे हैं, ये गुटखा खा के थूक रहे हैं मेरे ब्रजमंडल में। ये हमारा ब्रजमंडल है, हमारा ब्रजमंडल, ये हमारा ब्रजमंडल है, किसी का ब्रजमंडल नहीं है, ये हमारा है। ये हमारे ब्रजमंडल में लाला जब हम अनीति हुए देखते ना, मैं तो लड़ता हूँ, मैं तो पत्थर भी मारता हूँ, नहीं करने दूंगा ना किसी को अनीति। वक्त आने पर एक सबको, अगर लाखों लोगों को ठाकुर के दर्शन नहीं हुए तो लाला मेरा जीवन बेकार है। मेरा जीवन ही बेकार है। फिर लाखों लोगों को मैं ब्रह्मचारी नहीं बना पाया तो भी मेरा जीवन बेकार है। इसी मूड में तो बैठा हूँ। गिरधर से मेरी डायरेक्ट लड़ाई, मेरी ठाकुर जी से डायरेक्ट लड़ाई। अच्छा, क्योंकि प्रेम में तो लड़ाई होती है ना, प्रेम में तो लड़ाई कैसी होती है? देख ठाकुर ऐसे नहीं तो मान लेते हैं बेटा, वो ऐसे नहीं मान लेते हैं वो। तभी तो मानते हैं जब प्रेम अनंत होगा। अब एक ज्ञान है और ठाकुर जी से लड़ रहे, देखेंगे ही नहीं वो। वहाँ झूठा भी भोग लगा देंगे ना, तो हम सत्य कह रहे हैं, वो बुरा नहीं मानते। कर्मा भाई कुछ नहीं जानती थी, कुछ नहीं जानती थी। मीरा कुछ नहीं जानती थी, गिरधर से बोल दिया तू मेरा पति है, मैं रोटी नहीं खाऊंगी, तू अगर है मेरा पति तो आना। ठाकुर जी को आना पड़ा, क्योंकि मूर्ति में प्राण तो खुद डालने पड़ते हैं। अब क्या लोग, अब देश में क्या उधम ही तो चल रहा है। राजा की भी बुद्धि बहुत छोटी हो गई है।
राजा का काम क्या है कि प्रजा को एक आनंद देना। राजा का काम ये नहीं है कि कोई खराब है उसको भी ठीक कर देना। हमारे ठाकुर जी का यही तो काम है, सबको आनंद में रंग देना। हम कोई भी साधु संत कैसा भी आया सबको अपना लिया गर्दन, अपना लिया। ब्रजवासियों ने सबको अपना लिया। जी जी, और हर क्षण हर पल सबको आनंद दिया। जहाँ पर भी दैत्य को मारा, संकट में फंसे, हर समय लेकिन आनंद के ही भाव में रहे। लाला जी। ये बहुत ऊंचा विषय है, जी ये शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता है, जी क्योंकि ये तो नेत्रों से नेत्र मिला के ही बात होती है ना, जी। तब जाके समझ में आती है। जी। नेत्र मिलाने वाला भी तो चाहिए गोविंद से। जी। जब नेत्र मिला के बात होती है ना तो ठाकुर जी के नेत्र दिख जाते हैं। मैं सत्य कह रहा हूँ, दिख जाते हैं। दिख जाते। ऐसी अनुभूति हुई है हमारे। एक बार हम मुखराई गए तो गिरिराज जी की आंख चलते हुए ठाकुर जी साक्षी है, मैंने देखा। आपने देखा? मैंने देखा ठाकुर जी साक्षी। अगर मैं झूठ भी कह रहा हूँ उसका दोषी मैं हूँ। जी जी जी। ठाकुर जी को मैंने देखा नेत्र चलते हुए ठाकुर जी के, गिरिराज जी के। क्योंकि अगर ये होते नहीं तो लाला कौन पूछता है इनको, कौन मानता है, कौन? ये ब्रजवासी लोग शुरू से इनके अधीन होते चले गए। अधीन दादा बाबा परदादा इनके अधीन होते चले गए। तो पूर्ण सच्चाई है तभी तो अधीन होते चले गए। आज भी हमारे ब्रजवासी कहें कि ठाकुर जी से औंधी सूदी कह दें, क्योंकि प्रेम है बेटा। प्रेम में औंधी सूदी ना देखा जाए ना। जी जी। प्रेम में तो समर्पण देखा जाता है, प्रेम में तो आनंद देखा जाता है। मैंने बोला ना, प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया, रोम रोम संत हो गया। क्योंकि प्रेम, वहाँ गृहस्थी और संत का कोई, स्त्री पुरुष का कोई इससे लेना देना नहीं, वहाँ तो प्रेम से संबंध है। जी जी। क्योंकि प्रेम की नेत्र ज्योति अलग होगी। ऐसे बनो जो हमसे कोई मुस्कुराए, ऐसे मत बनो कोई हमसे मुस्कुराए ना। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। राधे राधे। महाराज जी जैसे बताया कि 1 लाख लोगों को अगर संत नहीं बनाया तो मेरा जीवन निरर्थक, तो उसमें कैसे प्रयास कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? वो तो होगा, जो बोल दिया वो तो होगा। उसको तो ठाकुर जी भी काटने वाले नहीं है। इतना दावा पक्का है? ठोस। अच्छा। क्यों? जब अपने अंदर ना लाला अच्छाई को स्टोर कर लेते हैं, तुम्हारी भाषा में बात कर रहे हैं, तो लाला आंखों में दिखने लगता है कि मैं कौन सी सीढ़ी पे आ गया हूँ। जी जी। और जब आंखों में एक एक तिल बुराई इकट्ठी कर ली तो लाला दिखने लगता है कि मैं कौन सी सीढ़ी पे हूँ। जी। तो वो प्रोसेस शुरू कर दिया। वो मैं क्यों करूँ? जी। मैं क्यों करूं? जब मेरे शब्द ऊपर लड़ेंगे ना, वो तो सब जनता को स्वतः ही करना होगा ना, हाथ मीच के करना होगा ना। मैं क्यों करूं? मैं तो गिरधर का हूं ना। वो तो आंख मीच के जबरदस्ती होगा। क्योंकि भरोसा, मीरा ने कहा ना, मोई भरोसा है तू मेरा पति है। मैं रोटी जब खाऊंगी जब तू दिखेगा। मीरा ने कहा तू दिखेगा। तो ये प्रेम में तू की शब्द, अरे प्रेम का भाव है। प्रेम का भाव है। तू जब ही तो कह सकता है जब अनन्य प्रेम होगा। ऐसे थोड़े हर किसी से तू थोड़े बोल सकता है। जी, जब जी। प्रेम होगा जब ही तो कह सके तू रोटी खा ले। जी जी। ले रोटी हम ना दे रे। जब ही तो कह। अब ब्रजवासी ऐसे ही तो है। ठाकुर जी तेजन काका कह दे, एक ब्रजवासी ने के होएगो तू गिरिराजी, होएगो तू गिरिराजी, न्यो के होएगो तू गिरिराजी, मुखार बिंद पे रहे न्यो के होएगो गिरिराजी। हम तो ढोक लगाने हमें दे ना दे मत दे कछु, पर हम तोपे ते ले लेंगे जबरदस्ती। हम तोपे ते ले लेंगे जबरदस्ती। ये है उनका अधिकार और भाव। क्योंकि वो समझते हैं ना कि तू हमारो हम तेरे लाला। ओहो। लाला तू हमारो हम तेरे लाला। हम तो लड़ने कौन ते जाएंगे भाई। जब तू हमारा तो लड़ेंगे भी तो ही थे, प्रेम भी तो ही थे करेंगे। तो वहाँ प्रेम और लड़ाई एक प्रेम की है, ज्ञान की ना है। वहाँ ज्ञान होएगा तो ठाकुर जी तो ज्ञान थे लाखों किलोमीटर दूर रहे। उद्धव से बोला ना, ब्रजगोपियों ने कहा करो ठाकुर जी हमारे पेट पे, तो उद्धव ने कहा देखा तो ठाकुर जी दिख रहे हैं उद्धव को। वन की जय जय ऐसे क्यों? जय जय ये क्या? वन की ये सब प्रेम की बात है। उद्धव तू ज्ञानी है, तू भटक तो डोल। जो ये ब्रज गोपी बोल रही है ना वो मान बेटा। जी जी। उद्धव से बोला
ठाकुर जी ने, बेटा तू ये मान, तो ब्रज गोपियों का, ब्रज गोपी उद्धव की गुरु हो गई। क्या? गोबर थापने वाली ब्रज गोपी और उद्धव की गुरु हो गई। जो ज्ञान का भंडार लेकर चले थे और कह रहे थे कि गोपियों को समझा के आएंगे, कन्हैया तू ठहर जा, और वो गोबर थापने वाली गोपियों के शिष्य बन गए। जबरदस्ती बनना पड़ा। गोपियों ने कहा ना 6 महीना बाद कि उद्धव ने बोला, वन की कुछ समझ में आया, वन की देख उद्धव, तेने जो पढ़ाई करी है ना, हमारे एक भी पल समझ, तूने क्या बोला हमें पता ही नहीं है। जी जी। तू कौन है हमें ये ना पता, तू का पढ़ा रहा हमें ना पता, तू ना जाने हमारो कन्हैया कैसो है, हमारो कन्हैया तो ऐसो है, हम जहाँ बुलाएंगे वहाँ आएगो, देख रहो। जी जी। तो वैसे ही झूठ झूठ के हाथ उठा दिया, मगर प्रेम था कि गोविंद तू इसको सुधार। जी जी। तू इसको सुधार, देख दिखा। तो एक पल में कन्हैया को दर्शन देना हुआ, क्योंकि भाव और विचार, जब भाव और विचार और नियम धर्म ठोस होगा तो लाला ठाकुर जी के तो पाम हिलेंगे ही हिलेंगे बेटा, प्रेम के रस में बंध जाएंगे। फिर जी, सबसे प्यारी प्रेम सगाई। फिर जी, दुर्योधन के मेवा ठुकरायो, साग विदुर घर खाए। अब देखो दुर्योधन की बात सुनो जी। चाहते तो दुर्योधन को ठाकुर जी ठीक नहीं कर सकते थे, मगर उनने कहा कि ये घमंडी रहेगा ना तो ये फिर परेशान करेगा, इससे तो इसको जमीन में ही मिला दो। बहुत सही, इसको जमीन में ही मिला दो। और पांडवों को कहा चिंता मत करो, आगे जाओगे, इन्हें बींद के पटक दो ना सबको एक लंग से। जी जी, एक लंग से। और क्या एक लंग से बींद के पटको इनको, ये सब मरे हुए हैं। जब द्रौपदी को बुलाया तो सब लोगों ने गर्दन नीचे कर लिया। ऐसे नहीं होता लाला, शेर शेर होता है। और क्या ये पांडव शेर थे, उनको घेर के मार दिया, तो ऐसे नहीं होता ना। वो तो ठाकुर जी कहते ना, ठाकुर जी का कि परकर का कोई अपमान करता है तो लाला ठाकुर जी उसको माफ नहीं करते। यही तो प्रेम की बात है। मीरा 6 साल की जी। और 90 सबरी को देखो, कुछ नहीं जानती, कुछ भी नहीं जानती, और सब 500 300 साल के संत, सब उनको एक ही कौन कौन लाला, जो 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 अच्छे होते हैं ना वो दूसरे में बुराई नहीं ढूंढते, बुराई ढूंढते हैं खुद में। जब खुद में बुराई ढूंढते हैं ना लाला, वहाँ प्रेम प्रकट हो जाता है। क्योंकि प्रेम प्रकट होने का मतलब खुद में बुराई ढूंढना, और खुद में बुराई ढूंढकर एक एक बुराई का डेली की डेली निधन कर देना, खत्म कर देना। यही तो है लाला, और कुछ भी नहीं। मैं तो बोलता भी नहीं, सत्य कह रहा हूँ। ये तो इस गोसाई जी की कृपा है मेरे ऊपर, मेरे जीवन पर, जो मैं आज नहीं, लेकिन मैं कृपा पात्र हो गया कि आपके प्रेम के बंधन में, रस में। जैसे कि हमारे देश में हम तो राजा है ना, हम तो महाराजा हैं, तो क्यों ना सबको राजा महाराजा बनाया जाए, क्यों ना बनाया जाए। बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर। अब मोदी जी हैं, अब मोदी जी योगी जी हैं, अब ये कल्पना मात्र से देश को ठीक कर सकते हैं। केवल कल्पना कर लें और कल्पना करके रास्ता बना लें। मैं कह रहा हूँ कि वो इतने बड़े महापुरुष हैं कि 20 दिन जब लगेंगे, जब देश को सब तरह की बुद्धि दे देंगे। वो बहुत बुद्धिमान है, वो साधारण जीव नहीं है। योगी जी को देखो, वह इतने तपेश्वरी हैं, इतने तपेश्वरी हैं, जब ही तो राजा बने। देख, राजा भोगेश्वरी से नरकेश्वरी होता है, राजा से नरक नहीं जाता ना, भोग करता है जो नरक में जाता है। योगी जी त्याग और तपस्या के मैं आने वाले युग में योगी जी राम रूप को लेकर आने वाले हैं। राम रूप को योगी जी लेने वाले आने वाले हैं, और हमको भरोसा है योगी जी पे। ये पागल बाबा की भविष्यवाणी है। और ऐसा ही होगा, जो राम रूप में योगी जी सबको लेकर आएंगे, ऐसा ही होगा। लिख लेना, एक एक जीव अपने नोट कर लेना अपनी, एकदम की त्याग तपस्या साधना बता रही है क्योंकि राम रूप में होगा। अरे राम रूप आएगा, कुछ दिन बाद सब शांत हो जाएंगे। ऐसे देश चलेगा, इसने आनंद से देश चलेगा, क्योंकि हमारे यहाँ ठाकुर जी रहते हैं, हमारे यहाँ देवता रहते हैं। हम में इतनी ताकत है कि हम सब देशों को 1 सेकंड में समझा सकते हैं। जी, समझा सकते हैं। प्रेम के साथ साथ, लड़के नहीं,
जी लड़के नहीं, प्रेम के साथ कि बेटा तुम बच्चा की तरह रहो ना, बच्चे की तरह क्योंकि हमारे यहाँ साधु संतों की भूमि है। जी जी राजा का काम क्या है? राजा काम लड़ना नहीं है, राजा का काम है कि जनता को बचाना। जी लड़के बचाया, जनता को मरवा के बचाया, फिर वो किस बात का राजा? मैं तो जीरो समझता हूँ बेटा, जी जी मैं तो उस राजा को जीरो समझता हूँ कि जो जनता को लड़वा के मरवा के और फिर शांत बैठे हैं। जी अब योगी जी कौन है, मोदी जी कौन है? यही तो है कि वो इतने अच्छे हैं कि मेरे शब्दों में कल्पना नहीं है, मगर मुझे दिखता है कि रामराज योगी जी लाएंगे, क्योंकि जी वो देवता हैं, देवता है वो ऐसे देवता हैं, ऐसे देवता हैं, ऐसे देवता हैं कि मेरे शब्द में नहीं है, मैं कौन से रूप से, कौन से विचार से उनका गुणगान करूं। देखो, साधु संत होकर तुम्हारा सहयोग कर रहे हैं, ये कोई साधारण बात है? बात नहीं है, ये कोई साधारण बात नहीं तो है। मठ इतना बड़ा था, मेरा राम जी है, वो तो राम जी जी वो तो राम जी हैं। जी नहीं, त्याग और तपस्या से लाला, मैं तो जी। बात करना नहीं चाह रहा था, मगर मेरा मुख तुम लोगों ने खुलवाया, तो मैं तो आप लोगों का भी ऋणी हूँ ना। जी 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 तो मैं यही कहूँगा कि दो शब्द और बोलूँगा कि आज से योगी जी से एक ही प्रार्थना होगी कि बहुत बदल जाएं। मैं आप लोगों से यही बात कहूँगा, इतने बदल जाएं कि इतना मुस्कुराहट हो कि लोग तुमको देखकर मुस्कुराएं। बस राधे राधे। राधे राधे। पूजनीय महाराज जी ने अभी जो शब्द कहे एक एक, और सबसे बड़ी बात की हर शब्द में जो लाला शब्द आ रहा था, लाला शब्द आ रहा था, वो तो भाव से भर दे रहा था, प्रेम से, रस से भर रहा था। और साथ ही उन्होंने जैसे बताया, योगी जी के बारे में बताया कि बस देश का उद्धार महाराज जी करेंगे, क्योंकि त्याग तपस्या से परिपूर्ण है। तो मुझे लगता है कि एक संत की वाणी कभी असत्य नहीं होती है, और ऐसे संत महाराज की जो पागल बाबा के रूप में जाने जाएं, जो त्याग तपस्या से भरे हों, और जिन्होंने एक समय अपने शरीर का वेट मात्र 14 किलो कर लिया हो, और फिर उसके बाद अपने शरीर को सामान्य जीवन में परिवर्तित कर लिया हो। तो ऐसे संत के साथ आज हम बैठे हैं, ऐसे एक कठोर साधक के साथ हम बैठे हैं, तो वास्तव में आपका एक एक शब्द सत्य साबित होगा। गिरिराज महाराज जी के दरबार से बोल रहे हैं और खुद कह रहे हैं कि ठाकुर मेरा है, तुझे जो है करना ही पड़ेगा। तो आदेश दे सकते हैं, ब्रज से रस से भरे पड़े हैं, तो ठाकुर जी को आदेश देने वाले हैं। तो आप समझ लीजिए उनकी शब्द को, उनके बातों को कौन काट सकता है। तो बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत सत सत।